हाँ यहाँ से शुरू है, आवाज़ देख लो आप खाली। हाँ, अरे एक बार आवाज़ देख लेना आप, बाकी ये लिखना कल लिखना आप तो, ठीक है। अरे एक बार आवाज़ चेक कर लेना वो लाइव वाले में। आएगा आएगा आएगा। आ रही है क्या? अब देखो टॉपिक का नाम लिख दो। देखो इसमें ध्यान रखना, अभी मेन टारगेट आपका वो 7-8 जनवरी, तो 7-8 जनवरी और स्पेशली रीट। देखो रीट में बट्टा कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन आपके जो वो परीक्षा है उसमें बट्टा लिखा है। और ये वन रक्षक वनपाल का तो सिलेबस ही नहीं था, तो वन रक्षक वनपाल में भी बट्टा नहीं था। तो अभी अपन बट्टा नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। अभी लाभ हानि में ही अपन क्या पढ़ रहे हैं? अंकित मूल्य और बट्टा, और इसका भी कौन सा पार्ट? लाभ हानि का, ये वाला पार्ट। देखो बट्टे के लिए आपको अलग से पढ़ाएंगे, बट्टा जब भी पढ़ाना है तो बट्टा पूरा चैप्टर है वो 2 घंटे लेके अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी देखो अब नहीं लिखा तो हो सकता है आपको नहीं पूछे, क्योंकि वन रक्षक, देखो वन रक्षक में कोई सिलेबस नहीं था, इसका सवाल पूछा है। ग्राम सेवक में था बट्टा तो पूछा ही था, एलडीसी में भी बट्टा था तो ये पूछता ही अधीनस्थ बोर्ड। अब रीट में पहली बार वो परीक्षा करवा रहा है। लाभ हानि लिख दिया है तो उनको बट्टा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन लाभ हानि में जो ये अंकित मूल्य और बट्टा का पार्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी टॉपिक का नाम लिख देना, अंकित मूल्य और बट्टा। अंकित मूल्य और बट्टा, बट्टे को अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य और बट्टा मैं बता रहा हूं, एक बार इसको छापोगे? मैं बता रहा हूं, पूरा बता रहा हूं, इंग्लिश नाम भी बता रहा हूं। एक बार इसको लिख दो, बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको हिंदी में ही लिख दो, मैं बता रहा हूं इंग्लिश नाम। देखो अंकित मूल्य का मतलब है एमआरपी, या इसी को बोलते हैं प्रिंटेड रेट, या इसी को बोलते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य। और देखो मेन पढ़ाने का रीजन ये है कि पटवारी में ये बट्टा नहीं था, फिर भी अभी का नहीं बता रहा, वो 2016 वाला, फिर भी उसके ये सवाल मिलते ही थे। तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपके लाभ हानि का कवर करें, ठीक है। बट्टे को कवर नहीं करेंगे अपन लाभ हानि को कवर कर रहे हैं। और बट्टे का मतलब है डिस्काउंट, या इसी को बोलते हैं छूट, या कभी कभी देखो कभी कभी इसको कमीशन भी बोलते हैं। ये तो प्रॉफिट लॉस का वो पार्ट जो अंकित मूल्य और बट्टे से रिलेटेड है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिख दिया गया? हाँ, इंग्लिश वालों ने भी लिख दिया क्या? हाँ। अब देख लेना, देखो ये है क्या। देखो आंसर लाने का तो एक ही तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं रटना तो वो एक लाइन समझाओ वो समझ जाना था, आप आंसर ले आओगे, भले आपको कुछ आए नहीं आए, ठीक है। देखो ओरिजिनल में आप बताओ, अभी तक आपने लाभ हानि के जितने भी टाइप पढ़े, ओरिजिनल में ऐसे लाभ हानि होती है क्या? जैसे आप दुकान पे जाते हो तो लाभ हानि ऐसे होती है क्या कि दुकान वाला आपको पहले ही बता दे मेरे को इतने का लाभ होगा? नहीं होता। ओरिजिनल में क्या होता है? देखो अगर आप एक दुकान के मालिक हो तो आप किसी वस्तु को लाए तो उसको आप क्या बोलोगे? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से लगा, या हम बोलते हैं लागत मूल्य। अब देखो आप कोई वस्तु खरीद के लाए, अब आप बताओ उतने में तो इसको बेचोगे नहीं, लाभ कमाने के लिए बेचोगे। लेकिन जब देखो आपकी दुकान है तो आपको पता है, अगर आपने जैसे एक वस्तु आप 100 में लाए और आपने अगर उसके ऊपर लिख दिया 120 रुपए, तो सामने वाला 120 रुपए में ले जाएगा क्या? छोटा मोटा डिस्काउंट तो मांगेगा। तो ये सवाल वहीं पे है। देखो ओरिजिनल में तो क्या होता है? क्रय मूल्य। फिर आप क्या करोगे? आप जो आपकी वस्तु है उससे कुछ न कुछ देखो अपने हाथ से लिखोगे, ऐसे मान लो, या कोई ना कोई एमआरपी आएगी, तो आप क्या करोगे? आपके क्रय मूल्य से कुछ प्रतिशत अधिक बढ़ा के लिखोगे। ये नाम भी मैं वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों अंकित मूल्य बोलते दिए रहा। हमारा जो क्रय मूल्य होगा हम क्या करेंगे? उस पर कुछ न कुछ रेट बढ़ा के लिखेंगे, तो कुछ प्रतिशत अधिक अंकित करेंगे। तो जो रेट आपको दुकान वाला बताएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एमआरपी, या उसी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, या उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंटेड रेट, या उसी को क्या बोलते हैं? सूची मूल्य।
देखो ये जिसकी दुकान होती है कि उसी को पता होगा, लेकिन जब हम लेने जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा? एमआरपी। जैसे आपको दुकान वाले ने कहा कि ये टी शर्ट 500 रुपए का है, तो ओरिजिनल में वो क्या है? एमआरपी। अब हो सकता है वो टी शर्ट उसको 100 रुपए में मिला हो, लेकिन वो आपको नहीं पता है, वो खाली दुकान वाले को पता है। अब देखो सीधे सीधे इसमें तो बेच नहीं देगा वो। अब आप उस दुकान पे रेगुलर जाते हो तो आप उससे क्या मांगोगे? डिस्काउंट। बोलते कि 10% या 20%। तो वही है यहाँ पे, एमआरपी पे हमेशा क्या मिलता है? तो देखो अब ये बट्टा भले आपको अजीब लगे, लेकिन जो हम डिस्काउंट लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बट्टा। या इसी को हिंदी में और क्या बोलते हैं? छूट। ये अब देखो कमीशन यहाँ पे नहीं आता, वो किसी और लैंग्वेज में आता है। फिर भी कभी कभी सवाल में छाप दे कि कमीशन, तो आप समझ जाना कमीशन वो किसको बोल रहा है? बट्टे को ही। ये तो बट्टा किस पे मिलता है? एमआरपी पे। अब जो बट्टा मिलके, अब वो दुकान वाला वस्तु तो बेचेगा ही, तो अब डिस्काउंट के बाद जो मान आता है उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या बिक्री मूल्य। तो अभी तक आप जो सवाल पढ़ रहे थे वो किसके बीच में पढ़ रहे थे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। तो ओरिजिनल में जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है उन्हीं के बीच में क्या निकालते हैं? लाभ या हानि। लेकिन जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो किसका है? एमआरपी का। तो देखो फिर से ध्यान रखना, कोई भी व्यापारी अपनी वस्तु जितने में लाएगा उससे कुछ न कुछ अधिक अंकित करेगा, फिर उस पे आपको क्या देगा? डिस्काउंट देगा, और फिर वो वस्तु बेचेगा। तो वो अपना फायदा या नुकसान किस पे निकालेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब जेब से लगे पैसे और जेब में वापिस आए पैसे। देखो इस पे कभी फायदा या नुकसान नहीं निकलता, ये तो लिखने के लिए है। लेकिन देखो फिर भी ध्यान रखना, मान लो जैसे आप एक दुकान पे गए, या आपकी दुकान है, मान लो आपकी दुकान पे आपने जेब से, देखो आपने जेब से मान लो 100 रुपए लगाए ना, आप एक टी शर्ट खरीद के लाए, और उस टी शर्ट के ऊपर आपने कितने रुपए लिख दिए? एमआरपी 120। ठीक है। अब मान लो आपने बढ़ाया कितना? 20 रुपए अधिक अंकित किए। अब मान लो आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए और वो आपसे कहे कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। देखो अपन अभी परसेंटेज में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, नॉर्मल। तो आपने उससे कहा कि मैं लास्ट इस पे आपको 12 रुपए की छूट दूंगा, परसेंटेज नहीं है, ठीक है, पैसा है, मैं आपको लास्ट इस पे 12 रुपए कम कर सकता हूं। तो बताओ 120 वाला टी शर्ट आप कितने में बेचोगे? 108। कितने का फायदा हुआ? 8 रुपए का। देखो ये रहा फायदा या नुकसान, कहां पे निकालोगे? फायदा। लेकिन देखो मान लो ये आपके मिलने वाला हो, उसने डिस्काउंट मांगा, आपने उसको 12 रुपए कम करके 108 में बेच दिया। अब नया ग्राहक आया, उसको आप जानते ही नहीं हो, वो जल्दी में आया, वो भी वही टी शर्ट पूछा, आपने उसको कितने रुपए बताए? 120। अब उसने आपको डिस्काउंट नहीं मांगा, उसने 120 रुपए पकड़ा है और वो चला गया। अब आप बताओ आपका फायदा नुकसान कहां पे होगा? कितने का फायदा हुआ? 20 का। तो एक लैंग्वेज में आएगा, देखो बीच में आएगा, ध्यान रखना, यदि कोई ग्राहक या यदि आप कोई भी छूट नहीं दो या कोई भी डिस्काउंट नहीं दो, तो जितना आपने ज्यादा अंकित किया है वही आपका क्या है? ये सवाल में आएगा कि यदि वह, जैसे ऐसे सवाल आएगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को, ये जैसे परसेंट में आएगा 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तब आंसर आएगा 20%। अभी सवाल नहीं पढ़ रहे, मैं बता रहा हूं कि अगर वो कहेगे कि यदि वह कोई छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो वो कौन सा आंसर है? ये जो अधिक अंकित है वही है। तो लैंग्वेज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी ये रहा, तो ये इसी को प्रतिशत अंकित अधिक को ही क्या बोलते हैं? यदि कोई छूट नहीं दी हो तो लाभ। ये लैंग्वेज में ध्यान रखना, एक सवाल में आएगा बीच में कि यदि वो कोई छूट नहीं देता तो लाभ कौन सा होगा? जो अधिक अंकित कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? लाभ। अब इसका सवाल हल करने के लिए, ये तो अपन निकाल ही लेंगे, सवाल हल करने के लिए मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक चीज, आपने 2 टाइप पढ़ लिए, तो दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो आपका क्या है? तो देखो आपका विक्रय मूल्य, ये दोनों के बीच में आता है। कैसे? देखो आप पहले जो सवाल पढ़ के बैठ गए वो, उसमें हमें हर बार क्या देता था? क्रय मूल्य। आपने जितने भी सवाल पढ़े वो यही थे कि देखो अगर आपको पता चल जाए कि 10% का लाभ है, तो आपने हर सवाल में क्या कर दिया? का 100 प्लस
लाभ और प्रतिशत लगा के क्या लाते थे, यही कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा 10% का लाभ, तो आपने क्या किया, जो भी क्रय मूल्य है उसका 110%, मैंने कहा 20% का लाभ, तो जो भी क्रय मूल्य है उसका 20%, मैंने कहा 5% हानि, तो जो भी क्रय मूल्य उसका 95%, यही कर रहे थे। अभी बीच में कौन आ गया, एमआरपी। अब देखो एमआरपी पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, लेकिन उस डिस्काउंट देने के बाद भी आ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो देखो डिस्काउंट का मतलब होता है पैसे कम करना, ये लैंग्वेज में ध्यान रखना। अगर आपको कहे कि आपको एक दुकान वाला 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट मतलब 10% पैसे ऑफ कर रहा है, तो बचे कितने, 90%। तो डिस्काउंट का मतलब ध्यान रखना सीधे सीधे कम हो रहा है। अगर मैं कहूं 10% का डिस्काउंट तो आप क्या मानोगे, 90%। मैं कहूं 25% का डिस्काउंट तो आप क्या मानोगे, 75%। अगर मैं कहूं 20% का डिस्काउंट तो आप क्या मानोगे, ये रहा। तो डिस्काउंट का मतलब ही अपने आप में कम होना, जैसे लाभ का मतलब है अपने आप में ज्यादा होना, वैसे डिस्काउंट का मतलब भी क्या है, अपने आप में कम होना। अब ये मान लाने के बाद किसके साथ निकालोगे, तो डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, एमआरपी पे। तो ये विक्रय मूल्य कैसे आएगा, तो देखो आपका जो एमआरपी है, एमआरपी का देखो वहां पे लाभ था तो ज्यादा कर दिया, हानि होता तो कम कर देते, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, कम। ये ध्यान रखना। अगर आपको कहे कि 10% का बट्टा, तो आप मानना 90%, मतलब 100 में घटा देना, और किसके साथ काम में लिखोगे, एमआरपी के, और उससे भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अब देखो इससे भी विक्रय मूल्य आ रहा है, इससे भी विक्रय मूल्य आ रहा है, तो इसको उड़ा दो के, ये दोनों बराबर ही है। तो आपको कुछ नहीं आए तो हर सवाल का आंसर देखो ये आएगा, क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ, यहां हानि हो गई तो क्या करोगे, माइनस, ये बराबर होगा, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है। वैसे ये बराबर होगा, इससे भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य, और यही सवाल आएगा एमआरपी, अंकित मूल्य। तो एमआरपी का, और ये हमेशा क्या करना है, माइनस ही करना है, किसको, बट्टे को, ये रहा। तो आपका कठिन से कठिन सवाल है वो भी इससे हो जाएगा। तो कुछ नहीं आया वो लॉजिक वॉजिक, तो ये लैंग्वेज याद रखना कि क्रय मूल्य, देखो हानि भी आपको शायद ही मिलेगा, एक आधा सवाल, मेरे को तो अभी तक एक भी नहीं मिला कि हानि आया, तो आप खाली क्या ध्यान रख सकते हो, लाभ भी ध्यान रखो कि क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ और एमआरपी का 100 माइनस बट्टा। और ये भी याद मत रखो, मैं तो बोल ही रहा हूं आपको, देखो 10% का लाभ, तो आपको सीधे क्या पढ़ना है, 110। मैं आपको कहूं 20% का लाभ, तो आपको क्या पढ़ना है, 120। मैं कहूं 5% का लाभ, तो आपको क्या पढ़ना है, 105। आप तो इसको पढ़ो और सीधे किसके साथ लगा दो, क्रय मूल्य के साथ। वही यहां पे भी ये फॉर्मूला क्यों याद रखो, मैं आपको कहूं 10% का बट्टा, तो आपको क्या याद रखना है, 90%। मैं आपको कहूं 20% का बट्टा, तो आपको क्या याद रखना है, 80%। मैं आपको कहूं 5% का बट्टा, तो आपको क्या याद रखना है, 95%। ये डायरेक्ट यहां लगा दो। सवाल में अगर कठिन से कठिन सवाल पूछो तो ये क्रय मूल्य देगा, एमआरपी पूछेगा, और एमआरपी पूछे देगा तो क्या पूछेगा, क्रय मूल्य। बीच वाला क्यों नहीं पूछेगा, तो विक्रय मूल्य पूछेगा। तो कब से आप क्या कर रहे थे, विक्रय मूल्य तो निकाल रहे थे, तो वो नहीं पूछेगा। दूसरा, यहां पे विक्रय मूल्य क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में बट्टा नहीं है। तो जिनके सिलेबस में बट्टा है वहां पे ये पूछेगा, अपने सिलेबस में है लाभ हानि और बट्टे वाला चैप्टर, तो मिक्स में एक ही सवाल बनता है ये रहा। तो जब सवाल आएगा तब आपको काम क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी एक बार इसको लिख दो। अरे मेरे को तो खाली नाम बता दिया, नाम का मतलब आ गया समझ में, क्या होता है अंकित मूल्य और बट्टा, लिख दो एक बार इसको, एक बार इसको लिख दो, जल्दी लिखना बस, ठीक है। थोड़ा देखो टॉपिक का नाम लिख दो, देखो पैसा है, मैं आपको लास्ट लास्ट में 12 रुपए कम कर सकता हूँ, तो बस मूल्य नहीं, माइनस ही करना है, किसको, बट्टे को। तो आपका कठिन से कठिन सवाल है वो। नाम खाली ध्यान रखना कि क्रय मूल्य पे हमेशा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, फिर बढ़ा चढ़ा के लिखने वाले पे क्या करते हैं हम, डिस्काउंट देते हैं, और फिर हमारा लास्ट पैसे आए न पैसे गए उनके बीच में फायदा नुकसान निकलता है, ठीक है।
जल्दी इसलिए लिखना, अपने को दो टाइप पढ़ने हैं, एक तो ये रहा और एक वो दो वस्तुओं वाला सवाल, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे का ही है, फिर भी अपने को दोनों पढ़ने हैं और दोनों परीक्षा के लिए आईएमपी है। और दिनद बोर्ड देखो ज़्यादा चांस है ये पूछ ले, लामानी से ये सवाल पूछता ही है, तो आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ने चेक करना हो तो वन रक्षक वनपाल का पेपर ले लेना, उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। बट्टे को अपन अलग से पढ़ेंगे, बट्टा 2 घंटे का है, उसको अलग से पढ़ेंगे कभी भी 7-8 जनवरी के बाद। ये सुबह से बैठे इसलिए भाग गए क्या, कि वीडियो बना रहे इसलिए भाग गए कि देख ही लेंगे क्या है यूं। देखो वीडियो देखोगे इतना समझ में नहीं आएगा, ये आप लोग पहले पढ़ के बैठ जाओ फिर वीडियो देखो तो और भी समझ में आ जाएगा। वो भाग गए उनको बोल देना, वो भाग गए जितना ही समझ में आएगा यूं। अरे आरएस तो पहले ही बोल रखा है, ऐसे भी नहीं बनोगे, आरएस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आरएस में तो आपको देखो 20-20 घंटे कोचिंग में बिठाएं तो बनोगे, तो आप 8-9 घंटे में ही, हाँ तो भी नहीं बनोगे। देखो बोल रहे जल्दी जल्दी लिख देना। लिख दिया? लिख दिया पीछे? अरे लिख दिया सबने? देखो बाकी है, बातें कम करो। अरे हो गया? इसको फिर से लिखा, वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिखवाए कहाँ, ये लिख दो। ये देखो यही मैन है, कुछ नहीं आए तो यही मैन है। देखो वो आ जाए तो वो अच्छा ही है, वो लॉजिक था, कुछ नहीं आया तो ये रहा। ये लॉजिक को हमने याद कर लिया कि इनके बीच में विक्रय मूल्य होता है, तो हमने विक्रय मूल्य को उड़ा दिया, ये रहा। देखो आपके हाँ फिर से अभी भी कितने ग्रेजुएशन वाले, सीईटी ग्रेजुएशन, देखो आपके एक तो वो एक नियम मैंने भेजा, वो देख लेना। 5 वीडियो हैं, 2 घंटे का टाइम बिगड़ेगा, लेकिन वो देख ही लेना क्योंकि मैं अलग से पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद वो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज अपन खत्म कर ही देंगे क्योंकि अपने पास 4 दिन है, तो वो मुश्किल से 2 या 3 दिन का ही है। लाभ हानि आज हो ही जाएगा आपके, वो बच जाएगा खाली क्षेत्रामिति और आयतन। देखो वो शुरू भी कर दूंगा तो वो खत्म होने वाला नहीं था, उसका आधा अधूरा तो मैंने आपको बता दिया है। कौन सा? क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार फॉर्मूला लगाना है और आयतन पूछे तो 3 बार लगाना है, लेकिन उसकी फिर से मैं एक बार ऊपर प्रैक्टिस करवा दूंगा। यानी उसके रेशो वाले सवाल, परसेंटेज वाले सवाल तो अपन कर लेंगे, लेकिन उसके जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो अपने से अभी नहीं होंगे। आते हो आपको तो अच्छा है, बाकी उसको कवर नहीं कर सकते, उसके लिए भी कम से कम 30-40 घंटे की क्लास चाहिए। तो ऊपर का मैं बता दूंगा आपको, जो लास्ट 6 तारीख आएगी के, तो 6 तारीख को 3-4 घंटे में आपका वो एग्जाम में, उसमें भी एक आधा प्रश्न आ ही जाएगा, तो उतना मैं करवा दूंगा, ठीक है। आयतन और क्षेत्रामिति में फॉर्मूले लिखेंगे अपन, लगाएंगे। हाँ हेलो, अरे लिख दिया, बातें नहीं करनी है, आपकी आवाज आएगी नहीं तो। अरे लिख दिया सबने? लिखो सवाल। अरे किसी के बाकी नहीं है क्या? लिख दिया क्या? ये दिख रहा है क्या, मेरे को तो ये बताओ। अरे दिख रहा है क्या? हाँ, लिखो।
लिखो, एक दुकानदार अपने सामान पर, एक दुकानदार अपने सामान पर लिख ले लिख ले लिख ले, यही आएगा परीक्षा में। उसको नीचे ही भेज देते क्या, वो घूम फिर के आ जा, वीडियो देख लेना। तो तू आगे आ जा के पंखा शुरू करके। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आएंगे आएंगे आगे, वो तो शुरू है। प्रश्न गायब हो जाएगा, जूम करेंगे तो प्रश्न गायब हो जाएगा। वीडियो में देख रहा है, वीडियो में देख लो, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप में। हाँ आगे बैठ जाओ, सीटें खाली हैं। अरे पीडीएफ में भेज देता हूँ। ये पीडीएफ मैंने भेज दी है, ठीक है, आप वहां से देख लो, पीडीएफ मैंने भेज दी है। देखो इतना टाइम था नहीं कि इसको वो ब्लैक में बनाया नहीं, तो जैसा बना वैसा निकाल दिया। आर.एस. अग्रवाल के प्रश्न है तो छोटे छोटे थे, वो और किसी बुक से बनाता तो बड़े बड़े होते उसमें, इसमें अब छोटे छोटे है, क्या कर सकते हैं। सही है, लिख दिया। अब एक देखो, एक साइड के लिए बता रहा हूं, लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन जो वो आपने नाम लिखे थे, देखो क्रय मूल्य से अधिक अंकित, मान लो ये X%, अभी मैं बता रहा हूं, खाली लग जाए जिसके वो लगा लेना। क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20, तो मान लो वो X% है। यहां पे क्या है, MRP, फिर यहां पे क्या आएगा, बट्टा, जैसे कितना बट्टा है 10%, और यहां पे क्या आएगा, विक्रय मूल्य, और इनके बीच में क्या होता है, लाभ हानि। मैं लाभ ही मान रहा हूं, वो हानि भी हो सकती है, अपने फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो देखो अगर किसी के आ जाए समझ में, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जहां ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वहां पे क्या लगता है, वो फॉर्मूला x + y + x × y / 100 वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो जिसको आ जाए समझ में वो लगा लेना, नहीं आया तो वो दूसरा तरीका बता रहा हूं, बाकी आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना, 20% अधिक अंकित तो आप क्या लिखोगे, ज्यादा ही है क्या, प्लस, और 10% का डिस्काउंट मतलब आप क्या लिखोगे, बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मूला +20 और -10 में लगाना है। तो अगर किसी के आ जाए तो आप इनमें फॉर्मूला लगा लो, वही x + y + x × y / 100। कैसे, इन दोनों को जोड़ो, x + y कितना आएगा 10, फिर इन दोनों का गुणा करो 200, गुणा करोगे 200, 200 में 100 का भाग 2। अब चिन्ह इधर प्लस है इधर माइनस है, माइनस का चिन्ह कितनी बार है, एक बार है, विषम है तो हमेशा क्या आएगा, तो आंसर कितना आया। अगर ये आंसर प्लस में आए तो वो लाभ है, और अगर यही आंसर माइनस में आता तो वो हानि है। तो अभी क्या है 8% लाभ, तो ये लग सकता है। तो जिसको लिखना है वो अपने हिसाब से लिख दो कि अगर आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, किसमें, अधिक अंकित और छूट में। अधिक अंकित और छूट में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान रखना अधिक अंकित को प्लस में लेना और इसको किस में लेना, माइनस में। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, जिसको नहीं लगाना उसको मैं बता रहा हूं, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। अब इसकी लगाना हो तो लिख देना, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना, नहीं वो तो डायरेक्ट आएगा, वो निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। देखो एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा, उस वाले में, इसमें तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, जो मेन लैंग्वेज है वो। अब आप मुझे बताओ, आप हमेशा किसको मानते हो, क्रय मूल्य, जैब से लगा तो देखो मेन तरीका ये रहा, आप चाहो तो इससे कर सकते हो। मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य, बताओ कितना मानू, तो 100। देखो आपने मान लिया क्रय मूल्य 100 है। अब देखो
एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से, तो इसीलिए तो 100 क्रय मूल्य को माना, क्योंकि क्रय मूल्य से वो क्या कर रहा है, 20% अधिक अंकित। आप बताओ मैं कितने लिखूंगा, और ये 120 क्या है, एमआरपी। यानी अगर वस्तु 100 रुपए की है तो मेरी एमआरपी कितनी होगी, 120। तो देखो उसने कहा कि 20% अधिक अंकित, तो मैंने 120 जोड़ के लिख दिया। दूसरा अब ध्यान रखना, ये इसका 20% है, 100 का 20% यानी कितना ही आएगा, 20 ही आएगा। लेकिन अंकित मूल्य के ऊपर कितने की छूट देता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि वो नहीं भी लिखता तो भी ध्यान रखना, छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। तो एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का। अब आप बताओ, आप एक दुकान में जाओ, 120 रुपए की वस्तु है और आप दुकान वाले को कहो कि मेरे को 10% की छूट चाहिए, तो कितने पैसे माइनस होंगे, तो 120 का 10%। और यही करते हैं कि जो भी आपका पैसा है उसका 10 और परसेंटेज निकाल लेते। परसेंटेज क्या करेगा, 2 जीरो खा जाएगा, तो कितने रुपए लेस होंगे, 12। 10 करके मत आ जाना, 10 लेस मत करना, रुपए कितने लेस होंगे, 12। क्यों, क्योंकि 120 का 10% और 120 का 10% कितना आएगा, 12। अब घटाओ, 120 में 12 घटाओ, 108। अब ये क्या है, जेब में वापिस आए रुपए, यानी वो मैंने पूरी डिजाइन बनाई थी वो यही है, ये रहा क्रय मूल्य से अधिक अंकित से डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अब आप बताओ फायदा या नुकसान किसके बीच में निकालते हो, ये रहा। बताओ आपकी वस्तु कितने की थी, 100 की, आपने कितने में बेच दिया, फायदा होगा नुकसान होगा, तो कितने का फायदा हुआ, लेकिन 8 का फायदा कितने पर, ये परसेंटेज में निकालना मत भूल जाना। 100 मानोगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन 100 नहीं होता तो 50 होता तो अलग आएगा। तो फायदे का परसेंट ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो 8 कितने पर, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा, तो कितना आएगा, 8%। ये रहा, तो ये रहा मेन प्रोसेस। तो ये रहा, आप 100 मान के करो, और 100 मान के नहीं करना होता तो आप ध्यान रखना, अधिक अंकित और छूट, इनके बीच में वो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो सबको नहीं लगाना है, अगर आप लगा सकते हो तो, नहीं तो ये है ही। अरे अभी तो ये सरल ही था, क्या जाना ही था, 100 120 120 का 10% मतलब 12। ये आंसर, हाँ हो जाएगा, लेकिन वो सवाल पे डिपेंड है। मिश्र भिन्न आया तो उसका तरीका अलग है, हर सवाल थोड़ी होगा, फिर नॉर्मली सवाल हो जाएगा। जब परसेंटेज आपका नॉर्मल आया तो हो ही रहेगा, अभी तक करके आए। भिन्न आएगा तो हर वाले मान को मानेंगे, सब सवाल करेंगे आगे। हो गया, उनके मैंने पीडीएफ भेजी है, आप ट्राई कर सकते हो, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। बाकी बैठ भी सकते हो, अधिकार है संविधान में, हमारी मर्जी वो कर रहे हूँ, क्या बिगाड़ लोगे, तो नहीं बिगाड़ेंगे कुछ भी। ऐसे कितने जो सुबह 8 बजे से ही आके बैठे हैं, सब लोग थोड़ी, सब लोग बैठे हो। ब्रेक तो दिया था ना, आधा घंटा ही तो लेट आया हूँ। अरे 2:30 बजे छुट्टी मैंने फोन करके पहले ही करवा दी थी, मैं बैठा था आधे घंटे से, वो आपके ब्रेक के लिए तो बैठा था, ब्रेक दिलवाया ना,
नहीं तो टाइम तो देखो, उन्होंने सर ने मेरे को 2:30 बजे का बताया था, ग्रुप में भी देख लो 2:30 का टाइम है। मैंने अपने मैथ वाले ग्रुप में 2:50 लिखा था, फिर भी मैं 3 बजे आया हूँ। तो आपको वो ब्रेक देने के लिए तो लेट आया। हाँ, आपने ले लिया, उसका कुछ नहीं कर सकते ब्रेक। अरे लिख दिया सबने लिख दिया आगे। अब देखो सेकंड लिखो, सेकंड तरीका देखो जो अच्छा लगे वो। सेकंड क्या, वैसे तो थर्ड है, मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिया। अरे फॉर्मूला तो बता ही दिया है कि देखो, फिर भी किसी को लगाना दिया थर्ड तरीका मान लो आप, ये भी लगा सकते हो। देखो थर्ड वो एक लाइनर फॉर्मूला। देखो क्रय मूल्य का, देखो क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ बराबर है अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा। अब देखो अभी डाउट आएगा कि न तो क्रय मूल्य दिया न एमआरपी दिया, तो फॉर्मूला लगा कैसे रहे हो? अरे मान तो सकते हो क्या? तो मान लो। देखो मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया का। देखो अब ये नहीं दिया तो छोड़ दो। अरे नहीं दिया वैसे ही छोड़ दो क्या? 100 प्लस लाभ नहीं दिया तो वैसे ही छोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूं लिखो ही मत, एक्स ही मान लो, अपने आप आंसर लाएंगे अपन। एक्स मान लो बराबर है। देखो अब 100 अगर ये है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20 अधिक है तो 120 लिख दूं डायरेक्ट। 120 का बताओ कितने का बट्टा है? 10। तो 10 का बट्टा मतलब 90%। तो का ये यही आएगा क्या? अब साइड से साइड में काटना है। देखो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज गया जाएगा क्या? 100 के 2 जीरो से 2 जीरो गए। बताओ देखो इधर क्या बचा? 100 प्लस लाभ। अरे अब ये ध्यान रखना, ये लाभ नहीं लिखो तो आप एक्स मान लो। मतलब ये बता रहा हूं अगर लाभ होगा तो प्लस में आएगा और हानि होगा तो माइनस में। तो आप इसको लाभ मत पढ़ो, एक्स पढ़ो। 100 प्लस एक्स माइनस होगा तो अपने आप आंसर माइनस में आएगा। इधर बताओ 12 9 108। अब देखो 108 दिखते ही या तो 8 करके आ जाओ, 8% का लाभ। वो नहीं देखना तो देखो ये लाभ या एक्स का मान क्या होगा? 108 माइनस 100, तो भी आंसर कितना आएगा? अब ये मैं बता रहा हूं कि अगर ये प्लस में है तो एक्स क्या है? लाभ। और मान लो आपकी ये -8 होता तो आप इसको क्या मानोगे? हानि। तो ये वन लाइनर भी लग जाएगा। कुछ नहीं आया तो देखो ये याद रखना पड़ेगा, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिखना तो लिख दो, लिख लो इसको भी। वही है क्रय मूल्य प्लस 100 प्लस एक्स इसलिए लिखा कि मुझे ये नहीं पता कि लाभ है कि हानि है। लाभ होगा तो आंसर प्लस में आएगा और हानि होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो लिखना हो तो इसको भी लिख दो। दोनों के बीच में विक्रय मूल्य है। लैंग्वेज का ध्यान रखना, विक्रय मूल्य को हमने स्किप कर दिया, उधर से शुरू किया, विक्रय मूल्य को गिना ही नहीं, और अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य, और दोनों बराबर है। ठीक है, देखो अब आपसे अगर जिसके आ गया गलती से तो सारे सवाल हो जाएंगे। एक इस पे है, सारे सवाल इस पे है।
ये रहा, एक लाइन पे है। बट्टे वाले सवाल देखो मैंने जबरदस्ती डाल दिए हैं, तो क्यों, फिर मैंने सिलेबस देखा, आपको भेज भी दिया है, लेकिन मेरे को याद आया कि मैंने वो लाभ हानि का भी सवाल छोड़ दिया एक टाइप, तो फिर उसको अपन नहीं पढ़ेंगे आज बट्टे को, ठीक है। तो सारे सवाल नहीं करने हैं, बट्टे वाले को छोड़ देना, खाली बट्टे को, अधिक अंकित और बट्टे वाले सवाल अपने को पढ़ने हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। लिख दिया। साइड से साइड में काटा है, परसेंटेज परसेंटेज खा गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 9 108, और इधर क्या बचा? देखो अब मैं ही बता रहा हूं, इधर कुछ भी बचा उससे क्या मतलब, ऐसे मानो के 108 आया तो 8 का लाभ, मान लो 105 आता तो 5 का लाभ, मान लो 120 आता तो 20 का लाभ, और मान लो 95 आता तो 5 का नुकसान, मान लो 96 आता तो 4 का नुकसान। अब आप पे डिपेंड, आप कैसे समझते हो वो, इसको छोड़ दो, मैं तो ये भी बोल रहा हूं, तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। लिख दिया। अब जल्दी लिखना, लिखो सवाल, मैं बोलते भी जा रहा हूं, ठीक है। फिर भी लिख दो, नहीं तो नहीं पढ़ाया ऐसे नहीं बोलो। लिखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। अब आप मेरे को बताओ 20% अधिक अंकित मतलब 120, अंकित मूल्य 120 है और क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से 120, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यानी 120 पर कितने का डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री होगी। अब पूछ रहा आपको फायदा वाली होगी कि हानि वाली? देखो फॉर्मूला लगाने वाला अभी +20 और -20 में फॉर्मूला लगाओ, हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा क्या? तो -4 ही है। फिर भी देखो मैं ये बता रहा हूं कि कोई चाहे तो +20 और -20 में आप क्या लगा सकते हो? फॉर्मूला। फॉर्मूला किसके बीच में लगता है? अधिक अंकित और बट्टा। तो अधिक अंकित 20 और बट्टा भी कितने का है? 20। तो +20 और -20 में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और +20 और -20 में आप फॉर्मूला लगाओगे, आंसर कितना आएगा? -4, और -4 मतलब 4% की हानि। हाँ। लेकिन किसी को फॉर्मूला नहीं लगाना, तो देखो अब मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा, ठीक है, आप समझ जाना। ये 100 कौन सा है? क्रय मूल्य का। अरे सवाल बाद में लिखना, एक बार देख लो। ये क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित मतलब 120, और इस पर 20% का डिस्काउंट। तो देखो 120 का 20%, डिस्काउंट तो ऐसे निकालोगे क्या? 120 का 20%। देखो लिखने वाले ये भी कर सकते थे, 120 का 80% ने डायरेक्ट लिख दो। मैं अभी वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 दू की 24, तो देखो 24 रुपए ऑफ है। 120 पे कितने रुपए का ऑफ दे रहा है? 24। अब 120 में 24 घटाओ तो कितना आएगा? 96। अब आप मेरे को बताओ वस्तु कितने में ली थी? कितने में बेची? 96। फायदा होगा नुकसान होगा? तो कितने के नुकसान? 4 का नुकसान। लेकिन 4 का नुकसान कितने पे? 100 पे, तो यही परसेंटेज आएगा, 4% का लॉस। अरे कर लोगे क्या? अब किसी को ये भी अच्छा नहीं लगे तो देखो वो थर्ड तरीका, 100 का, देखो अब मैंने पूरा ही एक्स कर दिया, छोड़ दो, वो मैंने उड़ा ही दिया। लाभ होता तो जोड़ता, हानि होता तो घटाता। देखो 100 का एक्स बराबर है 120 का, बताओ कितना लिखूं? अरे 80 लिखूंगा क्या? 120 का 80%। अब देखो परसेंटेज को खा गया, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को खा गए। अब मेरे को बताओ 12 8 96, यही आएगा क्या? ये रहा। अब लाभ होता तो 104 आता, लेकिन हानि है तो कितना आया? 96। देखो ये ऑप्शन तो है ना, न लाभ ना हानि, तो आंसर क्या आता? 100। 4% हानि तो आंसर कितना आता? 96। 4% लाभ तो आंसर कितना आता? और 8% लाभ तो कितना आता? अभी बताओ कितना आ रहा है? क्लियर है? तो किसी भी तरीके से करो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लोगे क्या, ये बता दो मेरे को।
अरे सवाल अंकित मूल्य ने बट्टा और उसको लाभ हानि में, तो ये तो समझ में आ गया सवाल तो। ये डाल दो ग्रुप में, कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना इसको। अरे लिख दिया। अरे ये सबने लिख दिया कि तीनों? देख लो एक बार, ये आपको अब करना नहीं है, ठीक है? हाँ लिखो लिखो। अरे मैं बोल रहा हूं लिखो। अरे मैं बोल रहा हूं लिखो। लिखो एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। तथा इस पर 15% बट्टा देता है। देखो अब थोड़ी देर सवाल रोक दो। अब जो पढ़ रहे हो वही है क्या? 30% ज्यादा और 15% बट्टा। आप देखो फॉर्मूला लगा के क्या लाओगे? लाभ या हानि। दूसरा फॉर्मूला लगाओ तो सब कुछ करके लाभ या हानि का मान ही तो लाओगे। देखो वही संख्या आ गई है, लिखो आगे। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर 84 का लाभ हो। देखो पैसों को नहीं देखना है मुझे, तो परसेंटेज में बताओ लाभ होगा हानि होगी, नहीं कितना लाभ होगा वो पहले परसेंटेज में बताओ। हाँ लाभ होगा और 10.5। सवाल लिख दिया। क्रय मूल्य से उसे 84 का लाभ होता है। थोड़ी देर के लिए 84 को लाभ को छोड़ दो। हम क्या ज्ञात करेंगे? हम हमारा लाभ ज्ञात करेंगे। तो देखो अपना लाभ बताओ। 30 अधिक अंकित और 15 का बट्टा। तो बट्टा मतलब देखो अब किसी की इच्छा हो कि मैं तो फॉर्मूला लगाऊं, तो देखो आप फॉर्मूला लगा लो। 30 और -15 में फॉर्मूला, तो देखो सबसे पहले जोड़ो। 30 में -15 को जोड़ो 15। फिर देखो अब चिन्ह की बारी है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करना है। बताओ माइनस चिन्ह कितनी बार है?
एक बार, तो विषम बार है हमेशा क्या आएगा माइनस। फिर इनका गुणा करो 15 इंटू 30, तो 15 तिया 45 और 1 0 और बटे 100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा 15 माइनस 4 पॉइंट, तो कितना आएगा 10.5%। और ये क्या है, अरे प्लस में आ रहा है क्या, ये रहा मेरा 10.5% का लाभ है, लेकिन सवाल वाले का लाभ कितना है 84। तो 10.5% बराबर क्या लिखोगे, ये अभी तक सारे टाइप लाभ हानि परसेंटेज अनुपात सब ऐसे ही करके आए हो क्या। 10.5% बराबर 84। हम हमेशा किसका मान निकालेंगे 1% बराबर 84 बटे, और यही आएगा क्या। और फिर किसका गुणा करोगे 100% का निकालने के लिए यही करोगे क्या। देखो पॉइंट हटा के 1 0 ऊपर बढ़ा दो, ये रहा। अब देखो आपको काटना है 105 7 की टेबल में आता है, और ये 84 भी किसकी टेबल में आता है 7। तो देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, शेषफल 3, 7 5 35। इसको 84 को 7 से काटो, 1 और 2 और 0, ये रहा। देखो पीछे के 100 को छोड़ रखा है मैंने, ठीक है, ये 100 छोड़ रखे हैं। अब अपने को 1 से 25 तक पढ़े आते हैं, तो 15 का तो आता ही है। 15 8 कितना होता है 120। तो देखो ये क्या आएगा, और 8 इंटू 100, ये रहा। अब मैं ये बता रहा हूं कि मेन था वो 10.5 है, बाकी कैलकुलेशन तो हम पढ़ के रखिए। 10.5% बराबर कितना है 84। दूसरा, किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो देखो आप उस तरीके से करो, क्रय मूल्य को कितना मानोगे 100। अब आप मेरे को बताओ 30% अधिक अंकित मतलब कितना लिखूं, और फिर आपने कितने की छूट दी 15%। तो देखो 130 का 15% मेरे को बताओ, तो देखो परसेंटेज 1 0 खाएगा, लेकिन एक पॉइंट बच जाएगा। अब 15 का गुणा करो, 15 तिया 45, शेषफल हासिल 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19 और पॉइंट, ये रहा। 130 में आप 19.5 का डिस्काउंट दे रहे हो। अब देखो ये कैलकुलेशन ऐसा भी नहीं पॉइंट वाली, आप 19.5 19.5 को आप 20 पढ़ो। देखो 130 में 20 घटा दो, 130 में 20 घटाओ 110। आपने आधा ज्यादा घटाया था, उस आधे को वापस ले आओ, तो कितना आएगा 110 पॉइंट, ये रहा। अब बताओ वस्तु कितने की है 100 की, कितने में बेची 110.5, कितने का फायदा हुआ 10 पॉइंट, तो 10.5% फिर यही आएगा, ये रहा। किसी को इससे भी नहीं करना तो थर्ड जो आप लिख के पढ़ रहे हो वो देखो 100 का x बराबर 30% अधिक अंकित 130 का, देखो ये परसेंटेज है साथ में, ठीक है। 130 का 15 का डिस्काउंट मतलब कितना लिखूं 85, और यही आएगा क्या। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब एक ही 0 कटेगा। अब आप गुणा करो तो ये जो x का मान है यही आएगा 110.5, तो फिर वही आएगा 10.5, फिर यही कैलकुलेशन। ये देखो अब मैं ये बता रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए 84 को छोड़ दो, मुझे तो बताओ 10.5 तो ले आओगे क्या। 10.5 का मान कितना है 84, और बाकी सब हम परसेंटेज में पढ़ के बैठे हैं। 10.5% बराबर 84 है। हम हमेशा किसका मान निकालेंगे 1% का, तो 1% बराबर कितना होगा 84 बटे 10.5, पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा दिया। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मान निकालने के लिए 1% है, 100% का मान निकालने के लिए 100 का गुणा, ये रहा। काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा, ये रहा 800। अब मैं बता रहा हूँ सारे नहीं लिखना, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। देखो अभी तक तो मेरे को ये फॉर्मूला सही लग रहा है, लेकिन आपको वो याद रखना पड़ेगा। याद रखना फॉर्मूला कब लगता है अधिक अंकित और बट्टा के बीच में, और उससे क्या आता है तो लाभ ध्यान रखो। नहीं अच्छा लगे तो फिर ये तो है ही, ये नहीं है तो देखो ये लास्ट है, कुछ याद नहीं रखना दिए रहा, ये हर सवाल में लगेगा। ये भले रुक जाए ये लगेगा, देखो आगे सवाल में ये भी रुकेगा नहीं, ये भी रुकेगा, लेकिन ये नहीं रुकेगा। तो अब आप पे डिपेंड, आप कौन सा सवाल करते हो वो, ठीक है। दिखते रहा है के लास्ट में, अरे दिख रहा है बातें करने वालों को, दिख रहा है क्या।
अरे सारे तरीके मत लिखना, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो। सारे तो वीडियो देख लेना, नहीं तो आप नहीं देखोगे देखेगा भी कौन। तो घर पे जाके बाद में परीक्षा के बाद देख लेना, सारे नहीं लिखने तो जाके आप घर पे जल्दी जाओगे। बाकी तो मेरे तो क्या है, आप 8 बजे जाओ, मैं 9 बजे जाऊंगा। आपको घर पे जल्दी जाना है तो सारे तरीके मत छापना, कोई भी एक अच्छा लगे वो लिख लो। तरीका कोई भी आप एक अच्छा लगे वो लिख लो। बहुत सारे ऐसे नहीं, हमको तो घर जाना ही नहीं है, पढ़ाओ हमारे क्या है, घर पे काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है क्या? ये खाली बैठे हो, उनको पीडीएफ ट्राई करनी है। सारे हो गए पीडीएफ के? सारे नहीं हो गए क्या? ये तो मेरे पास और भी है, ऐसा थोड़ी है, मैं भेज देता हूँ। मेरे पास बाकी फोटो है, और भी हो जाए तो फिर मेरे पास किताब ही है, पूरी किताब भेज देता हूँ, और तो क्या है। मैं भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में। अब नहीं होंगे ये सवाल, भले वो पीडीएफ हो गई होगी, ठीक है। इतने सारे सवाल हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि ये इतने छोटे छोटे क्यों हैं। आप उस क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन में 20 प्रश्न छाप रखे एक पेज में। अब 20 में तो मैं एडिट कर करके इतना ही दिखेगा। वो जहां से एडिट किया आर एस अग्रवाल की किताब से, वो देख लेना। अरे हटा दूं, लिखो। अब देखो ये है, आप बिल्कुल रट के रखोगे तो वो भी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, लिखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अब मुझे बताओ, कब से पढ़ रहे हो? वही सवाल अलग है? हाँ, ये अलग है। अपन पढ़ रहे थे अधिक अंकित, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। बताओ किसको 100 मानोगे? अरे इस सवाल में किसको 100 मानोगे? हाँ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो जिसके पास लिखा है तो अंकित मूल्य को 100 मानना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। तो इसलिए तो रटवाई नहीं, कि लैंग्वेज में तो अपन यही पढ़ के बैठे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? 10% है। सही है। 12% का डिस्काउंट देने के उपरांत उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 12% का लाभ, 12% का बट्टा देने के उपरांत उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब मैं ये बता रहा हूं कि आपका वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? फॉर्मूला इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो मान दिया ही नहीं है, नहीं दिया क्या? लेकिन वो जो लास्ट में लिखा वो अभी भी काम करेगा, क्रय मूल्य वाला, लेकिन उसके लिए मान होना चाहिए। तो देखो, अब क्रय मूल्य को 100 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 100 किसको मानोगे? तो देखो, दो नाम है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो आप 100 किसको मानोगे? अंकित मूल्य को। अरे ये क्यों माना, वो तो आ गया समझ में। आप लैंग्वेज पढ़ोगे, हर सवाल में ऐसे था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो इसलिए क्रय मूल्य के पास लिखा था, तो क्रय मूल्य को 100 माना। अब अंकित मूल्य के पास लिखा है तो 100 किसको मानोगे? अंकित मूल्य को। एमआरपी 100 है, अब मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना है? अरे 80 लिख दूं क्या? ऐसा नहीं घटा के आ जाओगे।
80 है, क्या उसका 80% है, तो देखो क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये क्रय मूल्य कितना है, ये रहा। अगर एमआरपी 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, 80। देखो ये लाइन खत्म, आपने ये कर ली। आगे बताओ 12% का बट्टा। अब मेरे को बताओ बट्टा किस पे देते हैं, बट्टा हमेशा एमआरपी पे देते हैं। एमआरपी कितनी है, 100। देखो अब 100 का 12% तो 12 ही आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 100 पे आपने 12% की छूट दे दी। बताओ वस्तु कितने में बेचोगे, अरे इतने में बेचोगे क्या। अब बताओ वस्तु कितने में खरीदी, कितने में बेची, 88 में। फायदा होगा तो नुकसान होगा, कितने का फायदा होगा, तो 8 का फायदा। अब खुशी खुशी में 8% मत कर देना, ये ध्यान रखना। 8 का फायदा लेकिन 100 पे थोड़ी है, 8 का फायदा 80 पे है, तो ये तो अभी फायदा है, आपको चाहिए फायदे का परसेंट। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो 8 का फायदा कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। तो 8/80 और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या बचा, ये 10%। ये तो सवाल को मैं बता रहा हूं, रट के मत रखना बस, ठीक है। सवाल को रट के मत रखना। जल्दी लिखना, 4:30 तक खत्म करना है इसको, ठीक है। तो अपने पास मात्र 23 मिनट है। अरे फिर छुट्टी नहीं होगी, फिर वो टाइप 2 वस्तुओं वाले सवाल वो पढ़ाने हैं मेरे को, और मैंने वही है। देखो ये तो मैं बता रहा हूं कि अब देखो मेरे को भी इसलिए नहीं पता कि ये अधीनस्थ बोर्ड पूछता जरूर है, लेकिन क्या पता उनके डिस्काउंट हो, उनको ही पूछता हूं, तो अभी वो नहीं बता सकते। और इसका आइडिया लग जाएगा। देखो अगर आपके पेपर में नहीं पूछा तो रीट में नहीं पूछेगा। जैसे अगर ये अभी पेपर होगा 7-8 जनवरी, उनके सिलेबस में डिस्काउंट नहीं लिखा, लेकिन लाभ हानि तो है, फिर भी ये पूछता है बट्टे की वजह से और ये लाभ हानि की वजह से, क्रय मूल्य की वजह से, तो आपके भी आ सकता है। बाकी ये एलडीसी में तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एलडीसी के सिलेबस में पूरा चैप्टर है बट्टा। तो लेकिन वो 2 वस्तुओं वाला सवाल तो पूछता ही है वो हर पेपर में, तो वो तो पढ़ना ही है अपने को, ठीक है। अरे किसी के कम पढ़े सवाल तो और भी है मेरे पास, कम तो नहीं पढ़ रहे क्या, ढूंढ लेता हूं मैं। लिख दिया, लिखो सवाल, यही लिखवा रहा हूं, यही सवाल है, लेकिन आपको लगेगा पूरी लैंग्वेज अलग है। लिखो लिखो, किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके सूची मूल्य का, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके सूची मूल्य का, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके सूची मूल्य का 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है। देखो मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया। क्रय मूल्य को क्या बोल दिया, लागत मूल्य, अंकित मूल्य को क्या बोल दिया, सूची मूल्य, और 80% को क्या लिख दिया, 4/5 मतलब 80% ही होता है। यदि 12% का बट्टा दिया जाता है, 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 तो लाभ प्रतिशत बताओ। यदि 12% का बट्टा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। यदि 12% का बट्टा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अरे ये तो छाप दिया क्या?
अब 100 मानोगे क्या? अरे अब 100 मानोगे क्या? क्या मानोगे? 5 को। और एक बार क्या मानोगे? हर वाले को ही मानते हो क्या? हर में कौन है? 5। किसको मानोगे? जिसके पास लिखा है, तो एमआरपी। अब बताओ मैं एमआरपी को कितना मानूं? 5। तो अब मुझे बताओ क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना हो जाएगा? और इतना तो कर लोगे क्या? और ये कर लोगे। अब 12% का बट्टा। देखो ओरिजिनल में अनुपात की तरह ही है कि अगर एक ही सवाल में अनुपात भी आए और एक ही सवाल में प्रतिशत भी आए तो क्या करना है? पढ़ाया है मैंने, क्या करोगे? एक ही सवाल में अनुपात भी आता है और एक ही सवाल में परसेंटेज भी है, अनुपात जैसा ही तो है। तो सवाल को जल्दी करने के लिए क्या करोगे? हाँ, 2 0 बढ़ा दो। अरे पढ़ाया है मैंने, लिखवाया भी है। अरे जल्दी करने के लिए यही करते हो क्या? क्यों? क्योंकि देखो 5 का 12% निकालना मुश्किल है, लेकिन 500 का 12% निकालना आसान है। अरे 5 का 12% निकालते पॉइंट में लाते, पॉइंट में नहीं लाना है हमको, तो 2 0 मैंने क्यों बढ़ाए? परसेंटेज खा जाएगा। पर अपन ने ऐसे ही पढ़ाए क्या? अब बताओ 12 × 5 60 रुपए का ऑफ दिया। देखो अगर ये 2 0 नहीं बढ़ाते तो यहाँ पे 0.06 आता, वो आपको अच्छा भी नहीं लगता, तो वो अच्छा नहीं लगे इसलिए ये अच्छा लगेगा, तो ले आओगे क्या? अब बताओ 500 में 60 रुपए ऑफ कितने में बेचोगे? 400। अब आप बताओ वस्तु कितने में खरीदी, कितने में बेची? फायदा होगा नुकसान होगा? कितने का फायदा? 40 का फायदा कितने पर? तो 40 का फायदा 400 पर। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 2 0 से 2 0 कट गए और 4 से 4 कट गया, कितना आया? तो अरे वही आंसर आया क्या? अब मैं बता रहा हूं वही सवाल है, जबरदस्ती रट के मत रखना। अंकित मूल्य को 100 मान लिया क्योंकि नॉर्मल था, बट्टे में आया तो हर वाले को भी मानोगे लेकिन जिसके पास लिखा है। लेकिन मैंने एक लाइन अलग से लिखवाई है, वो ध्यान रखना कि अगर प्रतिशत और अनुपात जैसे मतलब 4 5 जैसे नंबर एक ही सवाल में आए तो सवाल को जल्दी करने के लिए क्या करोगे? 2 2 0 बढ़ा दो, क्योंकि अनुपात को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, छाप दो। अरे आवाज आएगी, क्या कर रहे हो? पीछे बैठना तो बैठ जाओ, उससे अच्छा। देखो अच्छा नहीं है ऐसे, देखो वीडियो में भी बेइज्जती करके भगाएं, ऐसा ऐसा चाहते तो नहीं होगे, हमारी भी इच्छा नहीं है तो नहीं क्या ना? मैं बोल रहा हूँ देखो मार भी सकते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना, ऐसा सोचना मत कि मार नहीं सकते हो। स्कूल में वो लगे नहीं लगे कर देना, केस करोगे और तो क्या, सबूत भी तो देना पड़ेगा क्या? वीडियो बंद करके मारेंगे, ठीक है? हाँ तो फिर आवाज क्यों कर रहे हो फालतू में? ये क्या कर रहा हूँ सर, मेरी तरफ तेरे को क्या बोल रहा हूँ? देखो जो बातें कर रहा है उसी को लग रहा है, तेरे को लग रहा होगा, इसका मतलब तू ही कर रहा होगा। बोलना नहीं, अपने चुपचाप बैठना है, ठीक है? बाकी कोई बोल रहा है क्या पूरी क्लास में? वीडियो में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी करोगे सो जाओगे, कोई नहीं बोलेगा। ये पहली लाइन वाले भी सो जाएंगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ भी। पीछे वाले बात कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ बोला? करोगे, आराम से करो, उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, कर सकते हो आप पीछे बैठ के बातें। अरे हटा दूं? फिर लिखो एक सवाल, लिखो। अरे मैं वो सवाल बता रहा हूं पैटर्न छोड़ के कि रट के मत रखना। देखो यही सवाल वापस लिखवा रहा हूं, लेकिन आप रट के मत रखना। देखो यहां मैंने 12% का बट्टा लिखा है तो बट्टा एमआरपी पे मिलता है। अब आगे सवाल और चेंज है, लिखो। ऋचा ने
ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। ऋचा ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया तो ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना है? देखो इससे पहले डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट सूची मूल्य पे ही निकालते हैं, लेकिन इस बार ये बोल रहा है कि सूची मूल्य एमआरपी से भी ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ बढ़ जाएगा, तो वो निकालना है। बताओ आंसर, वही सवाल है। बताओ मेरे को क्या मानोगे? अंकित मूल्य को मानोगे? कितना मानोगे? अरे 100 कहां से आ गया? अरे 5 ही मानोगे क्या? एमआरपी को 5। अब बताओ तो सूची मूल्य तो लागत मूल्य यानी खरीदा, कितने में खरीदा? और इतना ले आओगे क्या? अब सवाल में ये कहा है कि ऋचा एमआरपी के से 20% ज्यादा में बेचती है। अब देखो सवाल को सरल करना है, अगर एक ही सवाल में परसेंटेज और ऐसे नंबर साथ में आए तो सवाल को सरल करने के लिए क्या करोगे? 2 जीरो लगा दो, ये रहा। अब आसान पड़ेगा। देखो ऋचा ने जो सूची मूल्य है उससे भी 20% ज्यादा में बेचा, तो देखो पहले तो 500 का 20% निकालो। 20% अधिक तो यही निकालोगे क्या? 500 का 20% निकालो। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, कितना आएगा? 50 × 2 100। मतलब ऋचा ने 100 रुपए ज्यादा में बेचा, किससे? 500 से। बताओ कितने में बेचा? अब आप बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? कितने का फायदा? लेकिन परसेंटेज में तो 200 का फायदा कितने पर? और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 200 को 4 से काटो तो देखो 4 5 20 और पीछे का जीरो बढ़ा दो, कितना आएगा? अरे अब निकालने की जरूरत क्या है? 400 से 200 आधा ही तो है, आधा मतलब 50-50 ये रहा। अब मैं ये बता रहा हूं कि रट के मत रखना कि हमेशा डिस्काउंट ही है, 20% ज्यादा है तो रट के मत रखना। अरे कर लोगे क्या? एक बार सवाल पढ़ के देख लो, रट के मत रखना कुछ भी नहीं, जिसके हो जाए वो ये सवाल छाप लो। ये रहा ऊपर वाला, ये सवाल करना अगला, ये रही है। हाँ 20। नहीं आया क्या? नहीं आया? पढ़ो एक बार सवाल को। ये एमआरपी को तो 5 मान लोगे क्या? ये 4 मान लोगे? 2 जीरो क्यों लगाए? उस 20% की वजह से। अब मैं बता रहा हूं इसके जो पहले सवाल था उसमें था एमआरपी पे 12% का डिस्काउंट, तो आपने क्या किया? 500 का 12% निकाला, कितना आया? 60। और 60 को क्यों घटाया? क्योंकि वो डिस्काउंट था। अभी आप सवाल को पढ़ो तो वो यूं बोल रहा है कि जो उसका एमआरपी है उससे 20% ज्यादा में बेच रहा है, तो ज्यादा को भी छोड़ो, पहले 20% तो निकालोगे क्या? 500 का 20% निकालो तो देखो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 50 × 2 100। अब ये 100 का डिस्काउंट नहीं दे रहा, 100 को क्या बेच रहा है? ज्यादा। वो सवाल में लिखा है कि जो भी उसका सूची मूल्य है उससे 100 ज्यादा में बेच रहा है। अब बताओ सूची मूल्य कितना है? 500। कितने ज्यादा में बेचेगा? 100 ज्यादा मतलब 600। अब फायदा या नुकसान किसके बीच में होता है? जेब से लगे पैसे और जेब में वापिस आए पैसे। जेब से कितने रुपए लगे? 400। जेब में वापस कितने रुपए आए? 600। कितने का फायदा हुआ? तो 200 का फायदा कितने पे? 400 पे।
तो 200 का फायदा 400 के ऊपर, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 200 को 4 से काटो तो देखो 4 से 20 को काटो कितना आएगा 5 बार, और 0 वापस लगा दिया 50%। ठीक है, हाँ उसका 20%। फिर आपको ये ट्राई करना है ऊपर वाला। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 8% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत। देखो आपका वो फॉर्मूले में क्या उड़ा दिया, वो x, अरे अधिक अंकित वाला उड़ा दिया। तो किसी को अच्छा लगेगा हम तो फॉर्मूला लगाएं तो लगाओ, लेकिन अधिक अंकित को क्या मानोगे x, और किसके बीच में फॉर्मूला लगाओगे x और -10 के फॉर्मूले लगाओगे, आंसर क्या आना चाहिए 8। तो या तो ऑप्शन सही कर लो, अरे आपको x का मान ऑप्शन में है कि आप 20 और -10 में फॉर्मूला लगाओ 8 आ जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले से नहीं करना, तो मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा वही तरीका है, कोई भी अलग नहीं है। एक बार इसको लिख लो। अरे ये किसी के बाकी हो तो एक बार मेरे को बता दो, कितने लोगों की ये बाकी है। अरे किसी के बाकी नहीं है क्या ये सवाल किसी के लिखना बाकी है। अरे जिसे बाकी है, बाकी है क्या, हाँ तो आराम से लिखो, बहुत टाइम है अपने पास। और तो क्या कर सकते हैं, देखो वो 4:30 तक ये खत्म करना है, ये सवाल ही खत्म नहीं हुआ। बॉडी रुक गया। चलेगा, उसको मेरे को एक सवाल लिखवाना है, तब तक वो शुरू हो जाएगा। हाँ लिखो सवाल। अरे ये लिख दिया, अरे अब किसके बाकी है ये लिखना। अरे अभी भी ये किसी के बाकी है, सबने लिख दिया क्या। लिखो सवाल, अथवा लिख दो, किसी को अच्छा नहीं लगे तो अथवा लिख दो। लिखो एक दुकानदार एक दुकानदार कॉपी एक दुकानदार सवाल कब से पूछ रहा हूं, लिख दिया ये यही नहीं लिखा है, बाकी सब तो ठीक है। लो नहीं लिखा, कहाँ है। अरे अभी जो सवाल मैंने लिखवाया वो नहीं लिखा है। अरे अभी जो सवाल यहाँ लिखा था वो बोल रहा हूँ। हाँ, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। महान ऐसे मानो, मैं पीछे कब से पूछ रहा हूँ, ये आगे ही नहीं लिखा इन्होंने। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे 10% का लाभ होता 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 है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता।
यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अथवा करके लिखना उसको, ठीक है, अथवा करके। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लिख दिया। अब मेरे को बताओ, दोनों सवाल एक ही है कि अलग अलग है? अब पढ़ने में तो अलग अलग है। यहां पे क्या पूछा है? ये रहा, देखो यहां पे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक, और यही लिखा है कि, तो मैं ये बता रहा हूं कि वो कितने प्रतिशत अधिक अंकित है, उसी को क्या बोलते हैं? यदि कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत। आप स्टार डाल के लिख दो, स्टार डाल के लिख दो। कोई छूट नहीं देता, कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ही कर दे। लिखो, यदि कोई छूट नहीं देता, यदि कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ही, यदि कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ही क्रय मूल्य से अधिक अंकित वाला मान है। यदि कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ही क्रय मूल्य से अधिक अंकित वाला मान है। तो मैं ये बता रहा हूं, देखो ये तो आप कर ही लेते अधिक अंकित वाला, लेकिन ये कोई छूट नहीं देता तो लाभ परसेंट कुछ भी अलग से नहीं है, वो क्या है? वो अधिक अंकित ही है। देखो अब किसी के आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आ गया तो आप ध्यान रखना, आपका लाभ प्रतिशत ये किसके बराबर है? तो वो x का मतलब क्या है? अधिक अंकित, और y का मतलब क्या है? बट्टा। तो इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा के आप बार बार क्या ला रहे थे? लाभ का प्रतिशत। तो देखो अभी सवाल है उसमें x नहीं दिया, तो मैंने क्या मान लिया? x%, लेकिन बट्टा कितने का है? 10% का। और इन दोनों के बीच फॉर्मूले से क्या आ रहा है? लाभ ही आ रहा है कि 8%। तो देखो अच्छा लगे तो आप इन दोनों में फॉर्मूला लगा के क्या ला सकते हो? 8। कुछ भी अलग नहीं है, देखो आपको लिखना है 8 बराबर, फॉर्मूले का प्रोडक्ट है ये। देखो इन दोनों को जोड़ना है। अब मैं जोड़ नहीं सकता तो लिख तो सकते हो क्या? x माइनस 10। अरे जोड़ नहीं सकते लेकिन लिख तो सकते हो क्या? x माइनस 10, फिर माइनस ही आएगा, फिर 10 में किसका गुणा करोगे? x का, और बटे 100। अरे मेरे को खाली ये बताओ, ये तो लिख सकते होगे? ये रहा। अब देखो किसी को x अच्छा नहीं लगे तो मत लिखना, लग जाए वो लिख देना। देखो क्या घट रहा है, 1 0 से। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है, देखो आगे कटेगा नहीं, बीच में कौन आ रहा है? 10। देखो अपने सिलेबस में बीज गणित है, न कभी पढ़ेंगे तब बीज गणित में कहेंगे, देखो जो बीच में आए, तो बीच में कौन आ रहा है? 10। अनुपात में भी पढ़ा है, जो बीच में आए उसको हटाने के लिए क्या करते हो? सबके साथ लगा देते हो। तो सब में 10 से गुणा कर दो। देखो इसको हटाने का सबसे सरल तरीका क्या है? सब में 10 का गुणा कर दो। करो 10 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा? 80। 10 का गुणा इसमें करो, 10x माइनस 10 का गुणा इसमें करो 100, और माइनस देखो 10 का गुणा इसमें करोगे तो 10 कट जाएगा। इसी को हटाने के लिए तो ये मेहनत की। तो जब 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? ये। अब देखो ये कैलकुलेशन भले आपको बीजगणित अच्छी नहीं लगती हो, ये आपको आना चाहिए। कैसे? तो देखो 10x में x को घटाओ 9x, तो देखो इधर तो क्या बचा? 9x, ये बराबर, ये माइनस का 100 है वो किधर जाएगा? इधर। तो देखो वो प्लस हो जाएगा। तो 100 में 80 को जोड़ो, क्या आएगा? अब साइड से साइड में काटना है। 9 से 18 को काटो, कितना आएगा? 2 बार, और पीछे का 0। अब बताओ x का मान कितना है? और वही क्या है? अधिक अंकित या लाभ का प्रतिशत। तो देखो करने वाले एक तो इससे कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, ठीक है? तो जिसको आ जाए वो तो लिख लेना, नहीं आए उसको मैं बता रहा हूं। देखो जिसको लिखना है वो
अब याद हो तो लिख लेना, क्योंकि ये जरूरी नहीं सबको अच्छा लगे। देखो अब ध्यान रखना, कुछ नहीं आए तो मेरा वो फॉर्मूला क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ ये बराबर है एमआरपी का 100 माइनस, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है कि इसको एक बार यूज करो। देखो क्रय मूल्य भले मेरे पास नहीं है तो आप इसको क्रय मूल्य ही मान लो। अरे आप 100 लिख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपने पास भले नहीं है, आप क्रय मूल्य ही मान लो। क्रय मूल्य का देखो 100 प्लस लाभ, बताओ लाभ कितने का है 8%, तो यहां पे कितना लिखूं, चल जाएगा क्या? देखो इस बार एमआरपी भी है क्या अपने पास, नहीं है क्या, तो छोड़ दो। देखो नहीं है उसको छोड़ दो, का गुणा, देखो आप इसको 100 मान सकते थे, ठीक है, अभी मैं मान नहीं रहा, आपको मानना है तो मान भी लेना, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट आंसर। क्रय मूल्य का 108% तो लिख दोगे क्या, एमआरपी भी नहीं है, छोड़ो उसको, 100 माइनस बट्टा, बट्टा कितने का है तो क्या लिख दो। अब आप मेरे को बताओ ऐसा कहीं पे भी मिला हो, हमने हमेशा क्या निकाला है अनुपात, तो हमेशा इधर जो नाम है उसका यहां पे क्या करते हो भाग, क्रय मूल्य वाले सवाल में भी तो किया है, तो देखो इसका यहां भाग कर दो, तो देखो ये तो क्या हो गया क्रय मूल्य बटे में कौन आ गया एमआरपी, और बराबर देखो 90% और बटे में क्या आया, जितना कटे उतना काटना है, तो सबसे पहले परसेंट से परसेंटेज गया। अब आपको काटना है, देखो 90 और 108 किसकी टेबल में आता है, 90 और 108 किसकी टेबल में आता है, अरे अपने को 1 से 25 तक पढ़े आते हैं, तो 90 और 108 किसकी टेबल में आता है, 12 की टेबल में 90 आता है, अरे 18 पंजे 90 और 18 छंग, अरे आता है क्या, नहीं आया तो फिर 9 से काट लेना, देखो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैं बता रहा हूं 18 5 90 और 18 6 ये। अब देखो ये आंसर कैसे लाएगा, आपको अधिक अंकित ही तो बताना है। आप बताओ क्रय मूल्य कितना है 5, एमआरपी कितना है 6, आप बताओ आपने कितना ज्यादा अंकित किया, अरे आपकी जेब से 5 रुपए लगे, जेब में वापस कितना है 6, तो देखो एक ज्यादा अंकित किया, लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है, एक ज्यादा अंकित किया कितने पे, तो 5 पे, एक अधिक अंकित कितने पे 5 पे, तो बताओ परसेंटेज 1/5, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये रहा 1/5, काटो कितना आएगा ये रहा। देखो दूसरा सवाल, देखो आपको ये इसलिए तरीका बताया कि दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में कहा था कि अगर कोई बट्टा नहीं देता तो लाभ प्रतिशत। अब मेरे को बताओ वस्तु कितने में खरीदी 4, और एमआरपी कितनी रखी 6, अब मान लो सामने वाला डिस्काउंट मांगे ही नहीं, तो वस्तु कितने में बेच देते 6 में, बताओ 5 की वस्तु को 6 में बेचा, कितने का फायदा हुआ 1, कितने पे 5, तो भी यही आता ये रहा, तो दोनों के आंसर एक ही है। आपको क्या करना है, तो देखो ये रहा, हर सवाल का आंसर लाएगा ये। अब मान लो किसी को डाउट आए कि मैं तो 100 लिख देता, तो देखो आप 100 भी लिख सकते थे, आप लिखो यहाँ पे 100 लिखो, अगर किसी की इच्छा होती कि मैं तो यहाँ 100 लिखूं, तो देखो आप क्रय मूल्य को 100 मान लो, 100 हो गया, यहाँ पे कितना लिखते 108% बराबर, यहाँ पे क्या आता एमआरपी, और यहाँ पे कितना आता 90%। अब देखो साइड से साइड में काटो, परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला काटना, ठीक है, ये 0 है अभी, ये 9 से, देखो 9 से 12 9 108 आता ही क्या 12 × 10, और ये किसका मान है, अब बताओ आपने सीपी क्रय मूल्य कितना माना 100, एमआरपी कितनी लिखी 120, कितना ज्यादा अंकित किया वो आंसर। अरे अब किसी को डाउट है कि यही बता देते कि ये क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी देखो वो लाभ वाला भी सवाल है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो देखो ये भी तरीका अच्छा है, ये रहा, आपको इससे नहीं करना तो इसको 100 लिख सकते हो, ठीक है, ये रहा, अरे 100 तो लिख सकते हो क्या, तो किसी की इच्छा हो जाए तो आप यहाँ 100 ही डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 रखोगे तो एमआरपी का मान कितना आएगा 120, तो 100 की वस्तु पे 120 लिखो, कितना अधिक अंकित है। अब मेरे को बताओ ये अच्छा है कि वो 100 वाला ही अच्छा है, 100 वाला करूं, तो 100 वाला कर लो। अरे आने वाले को तो दोनों छाप देना, लिख लो जिसको 100 वाला अच्छा लगे वो लिख लो, 100 का 108% का एमआरपी का 90%, साइड से साइड में काटना है, परसेंटेज कट गया, 1 0 से
एक जीरो कट गया 9 से, देखो 9 से, 9 एकम 9, शेषफल 1, 9 दू के 18, 12 इंटू 10, एमआरपी कितनी है? अब देखो ये तो डायरेक्ट ही बता दो, 100 रुपए लिखे थे, उस पे 120 रुपए कर रहे हो, 100 रुपए की वस्तु लाए 120 कर रहे हो, कितना अधिक है? 20% अधिक, यही आंसर है। और किसी को हम वो तो तीनों लिखने थे तो देख लेना वीडियो, और तो क्या करें अब, ठीक है। आपके 4:36 तो यहीं पे हो गए। अरे टाइम बता रहा हूँ, 4:36 यहीं पे हो गए ना, अभी बाकी है, वीडियो में छाप लेंगे, ये बाकी है। अरे उसको मैं छोटा करवा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, 6 बजे घर भेज दूंगा, 6 से पहले नहीं जाओगे, बस ये ध्यान रखना, वो करवा दूंगा मैं टाइप। इसमें भी देखो एक अच्छा सवाल है, वो तो बाकी। मुझे तो ये बताओ कुल मिला के, देखो वैसे जो सवाल लाया था कि वो मेरे हो भी जाते, ज्यादा पेज नहीं है, लेकिन वो 3 सवाल एक्स्ट्रा आ गए, वो ऋचा वाला एक्स्ट्रा आ गया, वो 4/5 वाले सवाल एक्स्ट्रा, और फिर दूसरा देखो वो वीडियो बीच में आ रहा है, वो वीडियो नहीं होता के तो मैं आपको एक ही तरीका बताता, अब वीडियो है तो मैंने 3 तरीके बता दिए। तो लेकिन फायदा हो रहा है क्या, नुकसान? मान लो एक तरीका काम नहीं किया तो, जैसे देखो वीडियो नहीं होता तो मैं यही तरीका बताता हर सवाल में, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि भूल गए तो, अरे जैसे एग्जाम है आपका और एग्जाम में भूल गए तो, अरे मैं वही बता रहा हूँ कि यही बता दूं, लेकिन ये फॉर्मूला भूल गए तो ये याद ही रहता है, अब इसी से करेंगे और क्या। वरना 2 बीघा गुच्छा ना गंगा में काट लिखो, देखो लास्ट टाइम वही अधीनस्थ बोर्ड है, नहीं लगा तो, अरे वैसे लग जाता है, लेकिन 1% नहीं लगा तो देखा, जैसे इतने लोग पेपर दे रहे हो, आप में से एक की किस्मत बुरी हो तो वो सबको ही ले डूबेगा, तो हो सकता है क्या? अरे लिख दिया, अरे बाकी हो तो बोल दो, सबने लिख दिया क्या? हाँ लिखो, इसको लिखो, अब एक ही तरीका लगाएंगे, ठीक है। लिखो कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, बताओ मेरे को 450 क्या है? क्रय मूल्य। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? एमआरपी रेट पूछी है, ठीक, लिख लो एक बार। देखो जिसके सवाल हो जाए, मैं आपके आंसर भले नहीं आ रहा तो थोड़ी जगह छोड़ के वो पीडीएफ मैंने भेज रखी है, आप अगला सवाल छाप लो, कहीं कहीं मेरा भी टाइम बचेगा ना आपका भी बचेगा, तो खाली नहीं बैठना, अगला सवाल लिख लो, कॉपी में तो लिख ही रहे हो, बाद में लिखो पहले लिखो, तो किसी को होगा हमारा तो लिख दिया हमने सवाल, तो आप अगला सवाल पीडीएफ भेज रखिए, देखो पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 7 वाला सवाल लिख दो आप। देखो एक बार सॉल्यूशन ध्यान रखना, अब आपका देखो फिक्स वाला सवाल ये है, क्रय मूल्य देगा तो क्या पूछेगा?
एमआरपी। अगर ये देगा तो क्या पूछेगा? एमआरपी। और उल्टा एमआरपी देगा तो क्या पूछेगा? क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य तो इसलिए नहीं पूछेगा कि क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य उसने लाभ हानि में पढ़ा दिया, ने एमआरपी देके विक्रय मूल्य पूछने वाला बट्टा में आता है। तो एक ही लॉजिक है, क्रय मूल्य देके क्या पूछेगा? एमआरपी, और एमआरपी देके क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। और एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ का परसेंट बराबर है एमआरपी का 100 माइनस बट्टा का परसेंट। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना है? तो देखो आपको यही लिखना है 450 का, देखो क्रय मूल्य के साथ लाभ वाला, बताओ लाभ कितने का है? 20। तो यहां पे कितना लिखूंगा? 120। ये बराबर है एमआरपी नहीं दिया के, एमआरपी का बताओ मेरे को बट्टा कितने का है? 10%। अरे बट्टा 10 ही है क्या? तो यहां पे क्या लिखूं? अरे अब मेरे को बता दो, ये लाइन तो लिख दोगे क्या? तो बोल रहे थे कि एक ही तरीका बताओ, तो ये रहा एक ही तरीका। क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ बराबर है एमआरपी का 100 माइनस बट्टा। तो क्रय मूल्य दिया है तो 100% क्या पूछेगा? एमआरपी। अगले सवाल में एमआरपी देगा तो 100% क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। देखो यही लाइन आंसर है, आपको तो खाली साइड से साइड में काटना है। देखो सबसे पहले कौन जाएगा? परसेंटेज। देखो सबसे पहले परसेंटेज गया, फिर उसके बाद कौन जाएगा? 0। तो देखो ये 0 गया, ये 0 काट दो, आपकी मर्जी को काट देना, एक ही बात है। बताओ मेरे को इधर क्या बचा? अब अपने को 9 का पाड़ा आता ही है, बताओ इनमें से कौन सा कट रहा है? 9 पंजे 45। अरे काट दूं के? कितना आएगा? देखो इधर 5 आया और इधर 9। अब आप मेरे को बताओ इधर खाली क्या बचा? अरे खाली यही बच रहा है कि इधर एक तो 5 बचा और इधर क्या बचा? 120। तो 120 इंटू 5 कितना आएगा? यही अपना आंसर है, एक लाइन में आंसर है ये। अरे आ तो गया क्या? चले जाना जयपुर जोधपुर, नहीं आएगा ये, ठीक है? ये तरीका नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। चेक करना तो यूट्यूब पे देख लेना, हाँ यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना। नहीं आएगा ना, तो ये फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा, वहां पे वो 100 मानने वाला जरूर आएगा। 3 तरीकों में 100 मानने वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद लास्ट सवाल लिख रहे हैं, ठीक है? लास्ट में क्या है? देखो इस पूरी पीडीएफ में ज्यादा सवाल यही है, क्रय मूल्य देगा तो क्या पूछेगा? एमआरपी। एक सवाल मैं वो करवा रहा हूं जिसमें क्या देगा? एमआरपी देगा तो क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। बाकी ये टाइप खत्म है पूरा, ठीक है? कुछ भी अलग नहीं है। हाँ एक आधा एक्स्ट्रा अलग से सवाल वो आएगा कि यदि कोई बट्टा नहीं दिया होता तो लाभ प्रतिशत, तो वो मैंने पहले ही लिखवा दिया, वो इस टाइप में आता ही नहीं, वो आप अलग वाला सवाल है, वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके, ठीक है? बट्टे का होगा, रेगुलर 2 बट्टे दिए वो, हाँ तो वो बट्टे में पढ़ेंगे। वो आज मेरे को पढ़ाना था लेकिन वो बीच में याद आ गया कि 2 वस्तुओं वाला सवाल मैंने नहीं पढ़ाया। जैसे आपके देखो अनुपात में भी एक टाइप छूट गया है, अनुपात में वो लघुत्तम वाला मैंने नहीं करवाया। अब मेरे को इसलिए याद नहीं है कि वो अपन जल्दी जल्दी में भूल गए, तो इसलिए पीडीएफ भी भेजी है, उसका भी वीडियो लिंक भेजा है मैंने। तो जो छूट गया कि वो मैंने भेजा, एक बार अभी देख लेना। 7-8 जनवरी के बाद वो भी पढ़ेंगे अपन, जो छोड़ दिया वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? इसको हटा दूं? और इसको हटा दूं? लिख दिया उधर? अरे रुक जाना, ठीक है? जो मैं बोलूं वही लिखना है। देखो अब ये मत लिखना किसका है, क्रय मूल्य और वो एमआरपी। अभी आप यही पढ़ के आए थे, अभी जो आपने अनुपात पढ़ा है वो ये था। देखो बट्टा कितने का है, तो आप क्या लिखोगे? एमआरपी का 90%। लाभ कितने का है? 12 का। तो यहां पे क्रय मूल्य का कितना लिखोगे? और ये बराबर है। अभी आप अनुपात ही तो पढ़ के आए थे, इसका भाग लगाओ, इसका भाग लगाओ, यही आंसर है। 90/100 काट पीट के ले आना। अरे ये तो नहीं लिखे चलेगा क्या? खुद कर लेना, ठीक है? हाँ अरे ये लिख दो, ये लिखना है ये वाला, ये इसलिए कि मेरा ये लास्ट सवाल है, बाकी सब ऐसा ही है। इस बार देखो एमआरपी दिया है, देखो किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना लिखा है? 50, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया।
तो देखो एमआरपी कितना है 50 का 20% बट्टा तो कितना लिखूं? और लिख दूं क्या? एमआरपी का 80%। यदि 25% का लाभ हुआ तो क्या पूछा है? तो देखो क्रय मूल्य को क्या मानोगे? क्रय मूल्य और लाभ कितने का हुआ? तो 125%। देखो ये रहा एक लाइन में आंसर। ये अरे लिख दोगे क्या? क्रय मूल्य का 125% किसके बराबर है? तो एमआरपी का 80%। अब देखो साइड से साइड में काटना है, घर पे जाके काट लेना आप, ठीक है? लिख लो। अरे अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? अभी के लिए देखो वो परीक्षा के हिसाब से कर लोगे किसको, फिर अपन अगला टाइप पढ़ेंगे, वो भी लाभ हानि का, दो वस्तुओं वाले सवाल, ठीक है? तो एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको लिख दो, और ये वीडियो अपन बंद भी करेंगे, उसको नए से शुरू करना अपने को, ठीक है? हाँ, इस वीडियो को रोक देना, ठीक है? रोक दिया? हाँ, ये वीडियो रोक रहे तो वो नए से फिर शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना अलग से ही टाइप था, तो इसको ध्यान रखना आप। रोक देना इसको, कर दो एंड।